बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत बकरा की तफसीर करें, हम अगली आयत देखेंगे। लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। इसमें जो है यहूद मदीना बार बार कहते थे कि हम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और आसार ऐसे हैं कि हदायत व मग़फ़िरत हम में मौजूद है। हम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज इबादत करते हैं और आसमानी किताबों की पैरवी भी करते हैं, फिर हम पर अज़ाब क्यों कर होगा। अल्लाह ताला ने इस जो है इनके ख़्याल की तरदीद इस आयत में कर दी कि यही कमाल नहीं कि तुम अपना मुँह मशरिक़ या मग़रिब की तरफ कर लो, बल्कि असल कमाल तो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात पर यकीन रखना और अपने पूरे ज़ाब्ता ईमान और अमाल और इखलाक का पाबंद होना, अल्लाह ताला पर, आखिरत पर, किताबों पर और नबियों पर ईमान लाना। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी। इसमें बताया गया कि पक्का और मुत्तकी और सच्चा मोमिन वही है जो अल्लाह के मौजूद होने, वाहिद ला शरीक होने और खालिक कायनात होने, रब्बुल आलमीन होने का पूरा यकीन रखे। अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में उसको जो है अकेला माने और उसके कोई ऐब और नुक्स उसको नज़र ना आए, हर तरफ उसको अल्लाह की सिफ़ात ही नज़र आए। यौम आखिरत पर ईमान रखे, मलाइका पर भी ईमान रखे, हक़ को माने और यकीन को जाने। वो अल्लाह ताला की पाकीज़ा मखलूक जैसे कि फ़रिश्तों को अल्लाह की नूरानी मखलूक माने, ना कि अल्लाह की बेटियाँ। अल्लाह की किताबों पर ईमान लाए। अल्लाह के नबी जो हैं वो पाक हैं और मासूम हैं। मुख्तलिफ़ अम्बिया और रसूलों पर जो किताबें और जो है सहीफ़े नाज़िल हुए वो अल्लाह के सच्चे थे। अल्लाह ने जो आखिरी किताब नाज़िल की कुरान मजीद, उस पर ईमान लाना और अल्लाह की पहले भेजी हुई किताबों पर ईमान लाना, ये भी ईमान की शर्त है। रसूलों पर ईमान लाए, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा एक भी किताब पर ईमान नहीं लाता, ये इन चीज़ों में किसी एक चीज़ पर ईमान लाता, जैसा कि यौम आखिरत पर, फ़रिश्तों पर और अल्लाह की किताबों और नबियों पर, तो वो ईमान के दायरे से खारिज है। अल्लाह ने अपनी बंदों की हदायत के लिए मुख्तलिफ़ मुकामात पर मुख्तलिफ़ जो है नबी भेजे और अल्लाह के जो नबी थे वो अल्लाह की दी हुई शरीयत के पाबंद थे। उन्होंने उसी को जो है वह हक़ को पहुँचाया जो अल्लाह ने उनको दिया था। अल्लाह ताला ने दुनिया के में जो है अल्लाह का पैगाम, अपना पैगाम पहुँचाने के लिए इन बंदों को ख़ुद मुंतखब किया था, ना कि किसी इंसान की मदद ली थी। इसी के साथ इन चीज़ों पर ईमान लाना और यकीन करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने सिलसिला नबूवत और रसालत को नबी आखिरुल ज़मान पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। अब क़यामत तक पैदा होने वाले इंसानों के लिए निजात व फ़लाह और आपकी पैरवी में ही जो है वो मरकूज़ है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमको अपने रसूल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमको अपने नेक बंदों में शामिल करे। और हम ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल तौर पर ईमान रखते हैं, ये मुसलमान होने के नाते हमारा जो है वो फ़रीज़ा होना चाहिए।